हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन जो आपके पास चैप्टर होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसके लिए आज मैं यहाँ पर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से आपको देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर आपके यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट होने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर से आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन या आपके 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलने वाला है। इसी टाइप से आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो ध्यान से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोलेगा कि किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V की समीकरण आपके पास यहाँ पर गिवन है। V इक्वल्स टू 14 sin 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। समय वोल्टनी टीवी ग्राफ पूरे एक चक्र के लिए बना। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको इसके पूरे एक चक्र के लिए यहाँ पर एक टीवी ग्राफ बनाना है। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है। जो दी गई समीकरण यहाँ पर होगी आपके पास, दी गई समीकरण की तुलना आप यहाँ पर कर लेंगे। दी गई समीकरण की तुलना V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से करने पर, आप यहाँ पर इसकी क्या काम कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो V नोट की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितना निकलेगा, 40 वोल्ट। V नोट का वैल्यू 40 वोल्ट निकल जाएगा। एंड ओमेगा का जो वैल्यू आपके पास यहाँ से कितना निकलेगा, 100 पाई। ओमेगा बराबर आपके पास क्या होता है, 2 पाई एफ। तो आपके पास कितना, 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एफ की वैल्यू यहाँ से कितने निकलेगी, 50। एफ की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितने निकलेगी, 50 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास निकला आवर्ती। और चक्र जो आपके पास टीवी ग्राफ होगा, इसके लिए आपको जो आवश्यकता पड़ती है, आपको आवर्तकाल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से आपको आवर्तकाल भी ज्ञात करना पड़ेगा। अतः आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला आपके पास होता है, टी इक्वल्स टू कितना, 1/f। तो आपके पास निकलेगा टी इक्वल्स टू 1/f। एफ आपके पास कितना, 50। तो टी बराबर कितना निकलेगा, आप 1 से इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो ना चलने का 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.2 सेकेंड। तो टी आपके पास यहाँ पर ही मिलेगा। अब ये जो आवर्तकाल है, पूरे एक चक्र के लिए आवर्तकाल आपके पास कितना है, 0.02। तो आपके पास जो यहाँ पर जो वक्र बनेगा वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनेगा। इधर आप मान लो टी है आपके पास, इधर प्लस, इधर आपके पास यहाँ पर माइनस। तो ये इधर आपके पास V नोट है। तो V नोट का जो आयाम है, जो वोल्टेज का जो आयाम है, वो आपके पास 40 वोल्ट तक लाई कर रहा है ना। तो आपके पास जो यहाँ पर वक्र बनेगा कुछ इस टाइप तक यहाँ पर ये बन जाएगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो ये आपके पास यहाँ पर कंप्लीट साइकिल के लिए आवर्तकाल 0.02 है। तो ये कितना होगा आपके पास, 0.01। और इधर आपके पास क्या चल रहा है, समय। इधर आपके पास क्या है, समय टी। तो ये आपके पास यहाँ पर वक्र होता है। ये आपके पास यहाँ पर V नोट होता है, जिसको आप वोल्टेज का शिखर मान बोलते हैं, जो आपके पास 40 वोल्ट गिवन है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक पूरे चक्र के लिए आपके पास यहाँ पर एक ग्राफ होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है, जिसके यहाँ पर आपके पास XC, जिसको आप धारितीय प्रतिघात बोलते हैं, ये लगा हुआ है। XL आपके पास प्रेरकीय प्रतिघात, ये लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ प्रतिरोध है जो 3 ओम का लगा हुआ है। वोल्ट मीटर, एमीटर, यहाँ पर एक वोल्टेज है जिसकी वैल्यू आपके पास 90 वोल्ट है। तो आपको यहाँ पर एमीटर का पाठ्यांक एंड वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल देखो आप यहाँ पर इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो दी गई वैल्यू उसको आप लिख लेंगे, यहाँ पर दिया है। तो ये आपके पास होता है XC, जिसको आप बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, दिस इज 2 ओम। XL प्रेरकीय प्रतिघात, ये आपके पास यहाँ पर कितना, 6 ओम। एंड जो R आपके पास जो प्रतिरोध यहाँ पर लगा, ये आपके पास 3 ओम। तो आपको सबसे पहले एमीटर का पाठ्यांक यहाँ पर ज्ञात करना है, एमीटर का पाठ्यांक। तो आप इसको कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो जो I इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा, I इक्वल्स टू कितना, V/R यानी Z। I इक्वल्स टू V/Z। Z यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये प्रतिबाधा आपके पास होगा, जो क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये आपके पास L है, ये C है, ये R है। तो कौन सा परिपथ, LCR परिपथ। तो LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो आपके पास होता है Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो पहले आप यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लो। तो Z इक्वल्स टू R², R आपके पास 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू आपके पास कितना, 6, XC आपके पास 2 का स्क्वायर।
तो z इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 एंड 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर आपके पास 16, तो z इक्वल्स टू आपके पास कितना निकलेगा 25, यानी यहाँ से z की वैल्यू आपके पास कितनी निकलेगी 5, z की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकलेगी 5। तो अब आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखो अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो i इक्वल्स टू v की वैल्यू आपके पास कितना 90 एंड z की वैल्यू आपके पास कितना 5, तो कैंसिल करेंगे तो i इक्वल्स टू आपके पास कितना निकलेगा 18 एम्पेयर, यानी जो एमीटर का जो पाठ्यांक होगा ये आपके पास कितना होगा 18 एम्पेयर। क्यों, क्योंकि एमीटर यहाँ पर धारा को ज्ञात करता है, धारा को कैलकुलेट करता है, तो आपके पास निकलेगा 18 एम्पियर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ज्ञात करना है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ज्ञात करना है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर आप यहाँ पर कैसे ज्ञात कर ले, देखो v इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है आई आर, लेकिन जो r यहाँ पर होगा दिस इज आपके पास XL - XC। ओके, सो v इक्वल्स टू आई की वैल्यू आपके पास 18 एंड XL आपके पास यहाँ पर कितना 6 - 2, ठीक है। सो v इक्वल्स टू कितना 18 एंड आपके पास यहाँ पर कितना मिलेगा 4 और 18 चौके 72 यानी 72 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास मिल जाएगा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो एमीटर का पाठ्यांक आपके पास कितना यहाँ पर 18 एम्पियर एंड जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ये आपके पास यहाँ पर कितना है 72, ठीक है। सो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास संलग्न चित्र में एक LCR परिपथ दिखाया गया, प्रतिवर्ती धारा स्रोत के लिए जो वोल्टेज आपके पास है v इक्वल्स टू 100 sin 500t, गणना कीजिए प्रतिबाधा शक्ति गुणांक एवं धारा का शिखर मान। तो सबसे पहले आपको जो दी गई समीकरण इसके आप तुलना कर लेंगे v इक्वल्स टू v0 sin ओमेगा t से। तो v0 आपके यहाँ से बच्चों कितना निकलेगा आपके पास 100 वोल्ट, कितना 100 वोल्ट, और ओमेगा आपके पास कितना निकल जाएगा यहाँ से 500, कितना निकल जाएगा 500 निकल जाएगा, ठीक है। एंड जो L आपके पास है बच्चों, L आपके पास है 0.16 हेनरी एंड C आपके पास कितना देखो 40 माइक्रोफैरड, यानी आप इसको फैरड माइक्रो के अंदर कितने होते हैं -6 फैरड, ठीक है बच्चों। सो R, जो R की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितना 40 ओम, तो ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकला। मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर प्रतिबाधा। जो प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है बच्चों Z इक्वल्स टू रूट R स्क्वायर प्लस XL - XC का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर XL XC ज्ञात कर लो क्योंकि ये मेरे पास अभी नहीं है। तो जो XL आपके पास होता है, XL को आप यहाँ पर बोलते हैं XL आपके पास होता है प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है। कितना होता है फॉर्मूला 1 XL इक्वल्स टू कितना ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू आपके पास 500, L की वैल्यू आपके पास 0.16, पॉइंट रहेगा नीचे आप यहाँ पर 2 0, तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 5 एंड 5 की मल्टीप्लाई 16 में तो कितना 16 पंजे 80, XL आपके पास कितना निकल जाएगा 80 निकल जाएगा बच्चों, कितना निकल जाएगा 80 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी आधार पर आप यहाँ पर XC ज्ञात करोगे। तो XC इक्वल्स टू कितना होता है 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा आपके पास कितना 500, C आपके पास कितना है 40 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है। सो तो जो आपके पास यहाँ पर मिलेगा XC आपके पास कितना मिल जाएगा 1 देखो 1 2 3 और 5 चौके 20 हो जाएगा ना, 2 0 1 0 3 और 5 चौके 20 तो 4 0 हो जाएगी। तो आपके पास 1/2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 एंड 4 0 6 -6 और ये प्लस का 6, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा प्लस का 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.5 गुणा 10⁻², एक पॉइंट से इधर से एक पॉइंट घट जाएगा, तो जो आपके पास यहाँ पर XC मिलेगा ये कितना मिल जाएगा आपके पास 50 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 50, ठीक है। और मेरे पास R XC XL की वैल्यू निकल चुकी है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे देन प्रतिबाधा ज्ञात कर लोगे। देखो कितना होता है R स्क्वायर, R की वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर कितना 1600 प्लस XL आपके पास 80, XC कितना 50, 80 - 50 30, फिर यहाँ पर 30 का भी स्क्वायर देखो है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा इसका 900, कितना हो जाएगा आपके पास ये 900 मिल जाएगा। तो Z इक्वल्स टू कितना 1600 और 900 कितना हो जाएगा आपके पास 2500, तो Z के लिए यहाँ से कितने निकल जाएगी आपके पास 50 ओम, ठीक है। तो जो प्रतिबाधा यहाँ पर मिलेगी आपके पास ये कितना निकल कर आ जाएगी 50 ओम। नेक्स्ट नंबर 2 आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, नंबर 2 आपको यहाँ पर ज्ञात करना शक्ति गुणांक। नंबर 2 आपको यहाँ से ज्ञात करना बच्चों शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos phi इक्वल्स टू R/Z। जो R आपके पास है, R आपके पास यहाँ पर 40 है एंड Z आपके पास यहाँ पर 50, देखो 0 से 0 कैंसिल तो कितना मिलेगा 4/5, तो cos phi इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, देखो इसको आप डिवाइड करेंगे ना चलने का 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 40 और 8 पंजे 40, तो cos phi यानी शक्ति गुणांक कितना 0.8। नंबर थर्ड में आपको ज्ञात करना बच्चों धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान
कितना होता है धारा का शिखर मान, आई नोट इक्वल्स टू कितना वी एन वी आई नोट इक्वल्स टू वी नोट अपॉन जेड। ठीक है, जेड क्यों लिया, क्योंकि एलसीआर परिपथ है, तीनों के लिए यहाँ पर प्रतिबाधा है बच्चों। ठीक है, सो वी नोट आपके पास यहाँ पर कितना है, वी नोट दिस इज 100, वी नोट आपके पास यहाँ पर कितना है 100। ठीक है, एंड जेड आपके पास कितना है 50, तो इसको आप कैंसिल करेंगे 2, तो जो आई नोट आपके पास मिलेगा कितना मिल जाएगा 2 एम्पियर मिल जाएगा। तो जो आई नोट आएगा आपके पास धारा का शिखर मान कितना जाएगा 2 एम्पियर यहाँ से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैंने कंप्लीट फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले का लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको उधर से आई बटन से मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास कि संलग्न परिपथ में कुंडली तथा धारिता के प्रतिघात की गणना कीजिए तथा लगाई गई वोल्ट की आवृत्ति कितनी हो कि अनुनाद हो सके। तो आपको यहाँ पर आवृत्ति भी ज्ञात करना है। नेक्स्ट, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा भी ज्ञात करनी। तो ये आपके पास परिपथ है, तो एलसीआर परिपथ यहाँ पर आपके पास होगा। तो जो एलसीआर परिपथ यहाँ पर आपके पास है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक समीकरण गिवन है, यह v इक्वल्स टू कितना 10 sin 1000t। तो आप इसकी तुलना यहाँ पर किससे कर लेंगे, समीकरण की तुलना v इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी से कर लेंगे। ठीक है, से करने पर ये अलग टाइप के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जिससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता चुका। तो जो v नोट यहाँ पर आपके पास कितना मिलेगा 10 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंड ओमेगा आपके पास ऐसे कितना निकल जाएगा 1000 निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कुंडली तथा धारिता। तो कुंडली आपके पास यहाँ पर प्रेरकताओं की बात कर रहा है, धारिता आपके पास यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, इसके लिए आपको नहीं धारितीय प्रतिघात एंड प्रेरकीय प्रतिघात आपको यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पर सबसे पहले एल पता हो, एल की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितना है 20 मिली हेनरी, यानी आप इसको लिख सकते हैं 20 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। ठीक है, क्योंकि मिली के अंदर -3 होते हैं। एंड जो सी आपके पास है, ये आपके पास है 2 माइक्रोफैरड, कितना 2 माइक्रोफैरड। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 माइक्रो के अंदर कितना होता है -6 फैरड। और जो आर आपके पास है, आर आपके पास है 1 किलो ओम, यानी 1 किलो के अंदर 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, 10 की पावर 3 ओम। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कुंडली तथा धारिता के प्रतिघात की गणना करनी है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिघात, यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, तो ये आपके पास कितना होता है, ये होता है XL, जिसको आप कुंडली के लिए बोलोगे। तो XL इक्वल्स टू कितना ओमेगा L। तो XL इक्वल्स टू ओमेगा आपके पास कितना है, ओमेगा आपके पास है 1000 L आपके पास यहाँ पर कितना है 20 गुणा 10 की पावर -3। तो XL आपके पास जो मिलेगा, एक्सेल आपके पास जैसे निकल कर आएगा 1 2 3 4, यानी 2 गुणा 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर -3। तो एक्सेल आपके पास कितना निकल जाएगा 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर -3 कितना 20। तो ये आपके पास कितना निकल जाएगा 20 ओम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यह है प्रेरकीय प्रतिघात। फिर आपको धारितीय प्रतिघात भी यहाँ से ज्ञात करना है, आपको धारितीय प्रतिघात भी यहाँ से ज्ञात करना। तो धारितीय प्रतिघात का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू 1/ω/c। तो x इक्वल्स टू आपके पास जो मिलेगा x इक्वल्स टू 1/ω, दिस इज ओमेगा, ये आपके पास 1000 एंड l सॉरी दिस इज c आपके पास है 2 गुणा 10 की पावर -6, 2 गुणा 10 की पावर -6। तो XC आपके पास कितना निकलेगा देखो, एंड 1 2 3, ये 3 जीरो, यानी 1/2 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर -6। तो कितना मिलेगा 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा प्लस का। तो XL इक्वल्स टू 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 गुणा 10 की पावर 3, यानी आपके पास जो निकलेगा, जो XC आपके पास यहाँ से निकलेगा, ये आपके पास निकल जाएगा 5 गुणा, ये धर जाएगा तो 2 0, यानी XC आपके पास निकल जाएगा यहाँ से 500 ओम। ठीक है, तो XC आपके पास कितना निकल जाएगा यहाँ से 500 ओम। तो आवृत्ति भी ज्ञात करने, अगर ये अनुनाद में हो, सबसे बड़ी बात अनुनाद में, और अनुनाद में कब होगा, जब आपके पास धारितीय प्रतिघात, जब धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर हो, तब आप बोले कि ये अनुनाद में है। तो वहां से आप आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए जो फॉर्मूले बताए गए, वहां से आप जाकर उसको एक बार एग्जाम से पहले जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। ठीक है, आता है। तो आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर F इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट 1/LC। ठीक है, सो F इक्वल्स टू 1/2 पाई की वैल्यू आपके पास है 3.14
एंड 1/L, दिस इज L। L की वैल्यू आपके पास देखो यहाँ पर कितना है 20 गुणा 10 की पावर -3 एंड C की वैल्यू आपके पास कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, सो देखो F इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 1/2 गुणा 3.14। सोल्व करेंगे आप इसको, देखो यहाँ से, सो 1/, देखो 20 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 में तो 40 मिल जाएगा, तो 40 का 4 के यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, एक जीरो अंदर बच जाएगा, तो अंदर कितना मिलेगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, माइनस कितना -9 और एक जीरो ऑलरेडी है, तो 10 की पावर -8, यानी यहाँ पर कितना निकल जाएगा बाहर 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा आपके पास, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना 4 एंड 3.14 एंड ये आपके पास ऊपर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 10 की पावर 4 प्लस का। ठीक है, माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना। अब देखो आप यहाँ पर ये पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो करेंगे तो 100 हो जाएगा एंड इससे कैंसिल, तो कितना आपके पास 25, तो जो F आपके पास निकलेगा ये निकलेगा आपके पास एंड 25 एंड कितना 25 एंड कितना 314 एंड आपके पास कितना 3 ये आपके पास 10 की पावर 4। तो जब आप इसको यहाँ पर सोल्व करोगे, तो जब आप यहाँ पर इसको सोल्व करोगे बच्चों 25 को आप जब 314 से यहाँ पर आप इसको भाग करोगे तो ये आई थिंक आपके पास मिलेगा, ना चलने का 0.0 बढ़ाएंगे नहीं चलेगा तो 0 आएगा एंड 796 आई थिंक इतना कुछ मिल जाएगा 10 टू दी पावर यहाँ पर 4, 10 टू दी पावर 4, तो ये आपके पास मिलेगा। नेक्स्ट आप आगे इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो ये पॉइंट यहाँ लगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो कितना ये 0.79 गुणा 10 टू द पावर 3, तो आप इसको लगभग ये भी लिख सकते हैं, देखो 0.79 तो आप इसको 8 लिख सकते हैं 0.8 गुणा 10 टू द पावर 3, तो आपके पास जो आवृत्ति होगी वो यहाँ पर कितनी होगी 0.8 गुणा 10 टू द पावर 3 होगी। लेकिन अभी आपको यहाँ पर ये भी ज्ञात करना है कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, तो अनुनाद की स्थिति में जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध के ही बराबर होती है। यहाँ पर प्रतिरोध कितना आपके पास ये है 1 किलो ओम, कितना 1 किलो ओम, तो जो प्रतिबाधा भी यहाँ पर 1 किलो ओम ही होगी, आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है, तो प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज कितना आपके पास 220 वोल्ट है। यदि द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा आपके पास 220 ओम है या हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिवन है यहाँ पर आपके पास जो गिवन वैल्यू उसको आप लिख लेंगे। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक का मीनिंग आपके पास होता है यहाँ पर प्राइमरी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी, और द्वितीय का आपके पास होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी यहाँ पर मैं P यूज करूंगा, सेकेंडरी में यहाँ पर S यूज करूंगा। तो आपके पास जो प्राथमिक है, प्राथमिक यानी P, ये फेरों की संख्या यहाँ पर, तो यानी आपके पास कितना NP आपके पास कितना 1100 एंड द्वितीय यानी NS आपके पास कितना यहाँ पर 110 है। तो प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज यानी VP प्राथमिक कुंडली, तो VP आपके पास कितना 220 वोल्ट। तो द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा ज्ञात कर दे। प्राथमिक यानी आपको IP ज्ञात करना है। तो आप देखो यहाँ पर सुना हो, अतः जानते क्या कि VS/VP इक्वल्स टू NS/NP। तो आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, देखो आपके पास NP, NS एंड VP है, तो आप यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, आप यहाँ से VS ज्ञात कर सकते हैं। तो VS इक्वल्स टू कितना मिलेगा NS/NP एंड मल्टीप्लाई कितना V एंड कितना VP। तो VS इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपके पास NS आपके पास 110 एंड NP आपके पास कितना 1100 है एंड VP आपके पास कितना 220। देखो एक जीरो से जीरो कैंसिल एंड एक जीरो से एक जीरो कैंसिल एंड यहाँ से कैंसिल, तो VS आपके पास यहाँ से कितना निकल जाएगा 22 वोल्ट, कितना निकल जाएगा आपके पास यहाँ पर 22 वोल्ट। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या देखना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर ज्ञात करना है प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा। तो आपको यहाँ पर धारा के लिए जो धारा होगी मेरे पास, उसके लिए आपको यहाँ पर IS भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर IS कैसे ज्ञात करोगे, देखो प्राथमिक कुंडली की जो आपके पास धारा होती है IS इक्वल्स टू कितना VS/RS, ठीक है। सो VS आपके पास कितना यहाँ पर VS आपके पास यहाँ पर 22 है एंड RS आपके पास कितना 220 है। तो IS आपके पास कितना निकल जाएगा, देखो ना चलने का 0.0 बढ़ाएंगे तो आपके पास कितना 0.1 इतने एम्पियर। तो एक आंसर आपके पास यहाँ पर ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर द्वितीयक प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान भी ज्ञात करना प्राथमिक के लिए, यानी आपको IP भी यहाँ से ज्ञात करना, ठीक है। अतः आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, तो यहाँ पर आप अब यहाँ पर ज्ञात करोगे अतः आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए,
तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए आपके पास क्या होता है, कितना VP/IP इक्वल्स टू VS/IS। तो अब मुझे यहाँ से IP ज्ञात करना है, तो IP इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, VS/IS अपॉन कितना आपके पास VP। तो वैल्यू पुट करेंगे देखो यहाँ पर, एंड VS, जो VS आपके पास निकलेगा IP इक्वल्स टू VS आपके पास यहाँ पर 22 है, IS आपके पास कितना 0.1 है, कितना आपके पास है 0.1, एंड VP आपके पास यहाँ पर 220 है, ठीक है, कितना 220। तो जो IP आपके पास यहाँ से निकलेगा कितना निकल जाएगा, एंड देखो ये जीरो तो आपके पास ये नहीं, 22 अपॉन कितना 2200, तो उसको आप डिवाइड करें तो IP इक्वल्स टू देखो ना चलने का 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 1 0 फिर नहीं चलेगा फिर 0, तो कितना चल जाएगा 0.1 एम्पेयर। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया इसको आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते किसी नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी